कशमाला, हम ईद के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे थे, चैलेंजेस के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जैसे नौशीन ने जिक्र किया कि उन्होंने अपनी जॉब की वजह से कई जो फैमिलीज में गेट टुगेदर होते हैं समटाइम्स, वो या ईद हो गई वो मिस की हैं। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं। आपने अपनी जॉब की वजह से कभी ऐसा हुआ है कि आपको ईद बाहर करना पड़ गई हो, गेट टुगेदर हो, लेकिन आप उसमें शरीक ना हो सकी हो? अच्छा, आई एम वेरी लकी इसमें कि अभी तक मेरी सिर्फ एक ईद ऐसी है जो मैं नहीं गुजार सकी फैमिली के साथ। बाकी सब ईदों पे मुझे छुट्टी मिल गई है। तो इसमें मेरे बॉसेस का भी हम्म। काफी हाथ है कि दे ट्राई कि अगर आप स्पेशली अगर घर से दूर पोस्टेड है तो दे फैसिलिटेट यू कि ईद हम्म। पे आप घर जाएं। और उसके अलावा मेरी सर्विस भी इट्स वेरी उस तरह बहुत अच्छी है कि अगर एक बंदा ईद के पहले दिन चला गया तो दूसरा बंदा दूसरे दिन चला जाए, तो वी मैनेज, फ्लेक्सिबल होता है उस तरफ। हम्म। तो उतना ज्यादा हेक्टिक भी नहीं है, इवन दो इट्स अ 24/7 जॉब। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ईद हम्म। घर पे ही मनाऊं, और मैंने मोस्टली घर पे ही मनाई ईद। लेकिन कशमाला, चलें, लोग तो आपको बतौर डिप्टी कलेक्टर देखते होंगे, आपका काम देखते होंगे, जैसे आपने अप्रिसिएशन लेटर्स का जिक्र किया वो भी मिलते होंगे, लेकिन कुछ पहलू हर एक की लाइफ में ज़रूर होते हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। वो मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि आप खुद घर में क्या बना लेती हैं, क्या पका लेती हैं? कभी कोई फरमाइश आपसे होती है, आप खुद भी कोई कुकिंग कर लेती हैं? मैं खुद बहुत बड़ी फूडी हूँ। और जब आप अच्छा। खुद फूडी होते हैं तो फिर आपने अपने लिए कोई अरेंज भी करना होता है कोई अच्छा खाना। तो मैं हम्म। बना लेती हूँ, बेकिंग कर लेती हूँ मैं। और देसी में काफी कुछ बना लेती हूँ। मेरी फेवरेट डिश बिरयानी है, तो वो हम्म। मुझे, मैं एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ, डिफरेंट डिशेस बनाती रहती हूँ। और उसके अलावा इटालियन हम्म। बना लेती हूँ। एंड वैसे मुझे इतना शौक है कि मैं अक्सर जो है इस तरह की देखती रहती हूँ, जो टीवी शोज भी आते हैं जो शेफ्स होते हैं हम्म। वर्ल्ड फेमस। तो कोशिश करती हूँ कि आई लर्न समथिंग फ्रॉम देम एज वेल। इट्स अ हॉबी एज वेल फॉर मी, एंड आई एम अ हम्म। फूडी एज वेल। तो मेरी फैमिली फरमाइश भी करती है, और मैं अपने लिए भी बहुत ज्यादा कुकिंग करती हूँ। लेट नाइट जो उठ के आपको अगर मजा ना आए हम्म। खाना खाने का, तो फिर आप खुद अपने लिए हम्म। जब बनाते हैं तो यू नीड टू कुक, यू नीड टू हैव द स्किल। तो इसलिए कुकिंग तो मैं करती हूँ, और फूडी भी मैं हूँ। अच्छा, ठीक है नायला, हम बात कर रहे थे आपकी एक रूटीन के हवाले से। अगर हम पूछें तो आपकी डाइट हो गई, आपकी एक्सरसाइज हो गई, आप अपनी रूटीन, आप अपनी चीज़ें किस तरह मैनेज करती हैं? क्या आप, जैसे हमने कशमाला से पूछा, आप क्या बना लेती हैं, क्या खाने में ज़्यादा पसंद है? खाने में मैं फ्यूजन डिशेस बनाती हूँ, पाकिस्तानी मिक्स विद वेस्टर्न डिशेस। और मुझे आई थिंक बैलेंस डाइट की वजह से, क्योंकि ऑफ कोर्स एज एन एथलीट और जनरली आई टेक केयर ऑफ माय डाइट, तो मैं ज्यादा ऑयली स्पाइसी खाने नहीं बनाती हूँ, उससे दूर रहती हूँ। कभी कभी ऑफ कोर्स कभी क्रेविंग होती है तो वो खा लिया जाता है, लेकिन मेरी रूटीन में ज्यादातर रोस्ट है, अगर मतलब पास्ता वगैरह है, जिस ऑयल, बेसिकली ऑयल एंड स्पाइसी कम है, और मैं बना लेती हूँ और अच्छा बनाती हूँ। जो घर के काम में ना, मैं सफाई, आई गेट हेल्प एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट दैट। और इसके अलावा आई थिंक एक आपने एक्सरसाइज एंड डाइट का पूछा, तो एक्सरसाइज आई थिंक मेन थिंग इज फॉर अस वुमेन। मैं भी आई स्ट्रगल, आई एम एन एथलीट, लेकिन मुझे भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए घर से निकलना एक्सरसाइज के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट आई बिलीव इन हेल्दी मूवमेंट। तो मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि आप टाइम नहीं निकाल सकते, तो अगर आप बाथरूम जाते हैं, बाथरूम में ब्रश करें, आप स्क्वाट उसके साथ ही करें। जस्ट लुक फॉर, यूट्यूब करें इजी एक्सरसाइजेज, जो आप कुछ टीवी भी देख रहे हैं आप उसके साथ आप कर सकते हैं मैनेज। तो आई जस्ट मैं इसी तरह मैनेज करती हूँ, बैलेंस डाइट विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। अगर मैं, मेरे कोई चैलेंजेस हाँ, नहीं, नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं है, हाँ, तो मैं लेकिन थोड़ी बहुत नायला, एक्सरसाइज नायला, करती जैसे हमने हूँ। बाकियों से पूछा कि कौन से ऐसे मौके थे, वो ईद हो या दीगर मौके हों, वो आपने कितने मिस किए हैं अपनी लाइफ में, कि अपने काम की वजह से आप पिछले फैमिली के साथ आप ना मिल सकी हों, आप बाहर हों? एक्चुअली जब से मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट किया, जो 3 साल पहले स्टार्ट की थी, उसमें बहुत कम ईदें हम्म। मैंने घर पे मनाई है। ये वाली पहली ईद है जो मैं अपने घर पे होंगी, क्योंकि जो क्लाइंबिंग सीजन होता है वो पाकिस्तान में समर होता है, और नेपाल में, चाइना में स्प्रिंग सीजन होता है। तो वो ईद पिछली कुछ सालों में ईदें ऑफ कोर्स इन्हीं सीजन में आ रही हैं, तो मेरी एक भी ईद घर पे नहीं थी अनफॉर्चुनेटली।
तो वो सेक्रीफाइस था मेरी तरफ से भी और फैमिली की तरफ से भी, लेकिन ये ईद अल्लाह का शुक्र है घर वालों के साथ मैं मना रही हूँ काफी टाइम बाद। नौशीन, हम जैसे चलें बात की बाकियों से, आप खुद क्या बना लेती हैं, मैनेज कैसे करती हैं टाइम, कैसे किस टाइम घर जाना होता है? नादिर, मैं पार्लियामेंट के सेशन जब ओवर होते हैं उसके बाद आती हूँ, और आपको पता है मैं इलेक्शन कमीशन भी देखती हूँ, प्रेसिडेंसी भी मेरी बीट है, तो बहुत हेक्टिक रूटीन है मेरी। तो अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन 10 o'clock आपको पता है उसकी हियरिंग होती है, वो खत्म करके फिर मैं वेट करना, फिर घर में पहुंचती हूँ। कोई रात को जब सेनेट के सेशन होते हैं तो आपको पता है 8-9 बजे तो बन जाते हैं, आमतौर पर बहुत लेट पहुंचती हूँ, लेकिन मेरी बिल्कुल प्रायोरिटी होती है घर का खाना खाना, क्योंकि बाहर का खाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, और अपने हस्बैंड को भी मैं बिल्कुल चाहती हूँ, वो भी बहुत फूडी भी है वो, तो उनके लिए देखिए नादिर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें, एक तो मुझे अपने ट्रेडिशनल खाने हैं मुझे तो वही पसंद है ना, मैं देसी खाने खाती हूँ, और अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए बहुत लाइट फूड करती हूँ, क्योंकि कोशिश होती है कि ज़्यादातर ऐसा खाना बहुत लाइट ऑयल यूज़ करना। लेकिन अभी चूंकि रमज़ान है तो रमज़ान के दिनों में मैंने स्पेशली जो हमारे ट्रेडिशन है मसूर की दाल के पकौड़े, काले चने, वो जो हमारे रिवायती खाने थे, मैंने उनके ऊपर बहुत फोकस रखा। इसके अलावा क्योंकि मेरे बहन भाइयों के बच्चे गेट टुगेदर्स होते हैं तो उन सबको बिरयानी बहुत पसंद है, तो वो वालदा के घर हर हफ्ते मुझे वो बिरयानी भी बनानी पड़ती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी बिरयानी की एक्सपर्टीज उसकी थोड़ी सी डेवलप हो गई है। वो कि मैं कभी कभी थक भी जाती हूँ कि यार इस दफा भी बिरयानी बनानी पड़ रही है मुझे, लेकिन इसके अलावा बाकी सब्जियां बनानी बहुत मुश्किल होती है, सब्जियां बनानी गड़बड़ हो जाती है उसके अंदर, लेकिन क्योंकि हेल्थ इशू है तो वो